सो हाउ इज द मूड? क्या करा है? फोड़ दिया या फूट गए? ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी से सॉल्यूशंस अपन चेक कर लेते हैं कि कितना हमने सही किया, क्या सही स्टेप्स होने चाहिए थे, हमने ठीक से क्वेश्चन को समझा या नहीं समझा। सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स रह गए या आपके पास कोई और मेथड उस क्वेश्चन को करने का और आप उससे मुझे चेक कराना चाहते हैं, तो वो फिर आप क्लास के बाद चेक करा देंगे। ठीक है, जल्दी से है ना, अभी बात नहीं कर सकते, अभी अपन को काम करना है। तो ये स्टार्ट हो गए हम, ये स्टार्ट हो गए, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो गिवन है 3 to the power a इज इक्वल टू 4, 4 to the power b इज इक्वल टू 5, 5 to the power c इज इक्वल टू 6, 6 to the power c इज इक्वल टू 7, एंड 7 to the power d इज इक्वल टू 8। 6 to the power d क्या हो रहा है, 2 बार c आ गया, ये d और ये आ जाएगा e, और 8 की पावर f इज इक्वल टू 9। पूछा क्या अपन से, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, ये चीज पूछी जा रही है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। दैट्स गुड। तो सॉल्यूशन लिखना शुरू किया, तो हमारे पास क्या है, 3 की पावर a इज इक्वल टू 4। अब हमको हमको आगे क्या गिवन है, 4 की पावर b, तो मैंने दोनों तरफ पावर लगा दी b, तो ये 4 की पावर b हो गया। अब 4 की पावर b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब मुझे 5 की आगे क्या पता है, मुझे आगे 5 की पावर c के बारे में पता है, तो मैंने दोनों तरफ से पावर c लगा दी। तो 3abc, 5 की पावर 6 क्या होगा, 6, 5 की पावर c क्या हो गया 6। अब मुझे 6 की पावर d पता है, तो मैंने दोनों तरफ पावर d लगा दी। तो 3 की पावर a b c d, 6 की पावर d क्या है 7। अब मुझे 7 की पावर e पता है, तो मैंने दोनों तरफ 7 की पावर e लगा दी। तो 3abcde और 7 की पावर e हो गया 8। अब मैंने दोनों तरफ पावर f लगा दी, और 8 की पावर f इज इन फैक्ट इक्वल टू 9, और 9 इज इन फैक्ट इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर a b c d e f किसके बराबर हो गया, 2 के। परफेक्ट, बढ़िया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है। 1 log x to the base 9 प्लस log y to the base 4 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, और एक और इक्वेशन गिवन है, log x to the base 9 माइनस log y to the base 8 इज इक्वल टू -3/2 x प्लस वाई। सम बताना है, x और y का सम, मतलब उसके सॉल्यूशन होंगे, उससे जो x और y आएंगे उनका सम बताना है। तो क्या सिखाया था, ये 3 स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो 1/2 नीचे आएगा, नीचे। अरे याद आ गया, क्या बोला था, क्या बोला था, log a to the base b to the power m, क्या लिखेंगे 1/m log a to the base b, वो चीज़ कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर है, जैसे ही 3 का स्क्वायर तो 2 1/2 होके बाहर आ जाएगा। ऐसे ये बाहर आ जाएगा 1/2 होके, तो 1/2 log y to the base 2, तो ये हो गया 7/2। ये 2 सब मैंने कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली आई हैव log x to the base 3 log y to the base 2 इज इक्वल टू 7। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन या ए इक्वेशन। अब यहाँ पर बेस 3 और 2 है, x के साथ बेस 3 है, y के साथ 2 है, तो वो यहाँ बना लो। तो यहाँ पर फिर वही इसका 1/2 बाहर निकाल लिया, तो 1/2 log x माइनस ये 2 की पावर 3/2 है, तो नीचे 3/2 आएगा, तो 3/2, और ये हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ करी, 3/2 नहीं 3 आएगा जस्ट,
मतलब 2 का क्यूब है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा। log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, क्या करो तो करो, ना करो तो ना करो। नहीं किया मैंने, मेरा मन नहीं किया। तो क्या करा, यहाँ से log x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ये log x यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log x जिसका बेस 2 है। तो यहाँ से log x टू द बेस 2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस log y टू द बेस 2, कहाँ से, इस इक्वेशन ए में से। तो log x का वैल्यू उठा के वहाँ रख दिया, तो 7 माइनस log y टू द बेस 2। अब यहाँ पर क्या बचा, -1/3 log y टू द बेस 2 -3/2। दैट्स गुड। अब क्या क्या रह गया हमारे पास, यहाँ रह गया 7/2 और माइनस log y टू द बेस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आने वाला 1/2, यहाँ पर आने वाला 1/3 इज इक्वल टू -3/2। ओके, अब यहाँ पर बच गया माइनस log y टू द बेस 2, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 5/6, ये इंटू में log y टू द बेस 2 अलग है, और इसका कोफिशिएंट प्रोडक्ट फैक्टर मल्टीप्लाई साथ में 5/6 है। इस 7/2 को उधर ले गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -10/2 तो हो जाएगा -5। तो ये 5 से 5 हमने कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली वी हैव log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, मतलब 64। ओके, तो log y टू द बेस 2 आ गया अपने पास 6, ये log y टू द बेस 2 आ गया 6, इसको यूज़ कर लो कहाँ पर, पुट इन a। तो इसको मैंने a में यूज़ कर लिया, तो log x टू द बेस 3 log y टू द बेस 2 हो जाएगा 6 7। तो अल्टीमेटली log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो x आ गया 3, y आ गया 64, तो x प्लस y आ जाएगा 64 प्लस 3 67। बढ़िया, तो 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, ये तो मैंने कितनी ही बार कर लिया, log जिसका बेस 1/8 है, log जिसका बेस 1/4 है, log x टू द बेस 1/2 की वैल्यू 1/3। इसको काटेंगे, इसको वहाँ पहुँचाएंगे, तो log टू द बेस 1/4 log x टू द बेस 1/2 1/8 की पावर 1/3 1/2, इसको उधर ले गए, इसको इधर कर दिया, तो अंदर वाला log बचा log x टू द बेस हाफ 1/4 की पावर हाफ 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2, तो यहाँ से x आ गया 1/√2। परफेक्ट है, बस हो गया, सेकंड्स में हो गया ये तो। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ओ गॉड, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि x की पावर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 100x। ये कह रहे हैं कि इसके दो सॉल्यूशन है, x1 एंड x2। तो x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 क्या होगा, तो दोनों साइड log ले लिया, तो log x टू द बेस 10, क्यों ले लिया सर log, विक्रम और बेताल, विक्रम बेताल हो गया ना, वेरिएबल के बाद वेरिएबल, तो दोनों तरफ log ले लिया, बेस 10 है, तो अब इसमें लग जाएगा सम रूल, तो log 100 टू द बेस 10 तो हो जाएगा 2, और प्लस फर्स्ट प्रॉपर्टी log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10 को t मान लिया, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ t माइनस 2 t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो t2 है या तो t2 है, और t है क्या log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100, या फिर t कितना है -1 है, तो यहाँ से log x टू द बेस 2 हो जाएगा -1, 2 नहीं 10, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1/10। तो ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया x2, हमें चाहिए x1 इंटू x2, तो 100 इंटू 1/10, द 10 विल बी द आंसर। ठीक है भाई लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 टू द पावर
1/log 3 to the base 5 plus 27 to the power log 36 to the base 9 plus 3 to the power 4 log 9 to the base 7. दैट्स इट. तो क्या क्या करा, सॉल्यूशन इसको लिख दिया 81, ऊपर चले गए तो नंबर बन गया बेस, बेस बन गया नंबर. ओके. यहाँ क्या करा, पहले इन दोनों का रूट कर दिया तो 27 की पावर हो गई log 6 to the base 3 और इसको भी ऊपर भेज दिया तो 3 की पावर 4 log 7 to the base 9. ठीक है. अब यहाँ क्या करा कि बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी मोमेंट पे याद आ जाए. इसकी पावर 4 कर दी तो इसकी पावर 4 कर दी, इससे ये हो गया पूरा हटने वाली चीज़. 81 जिसकी पावर log है, जिसका बेस 81 है, सब कुछ हट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4. अब यहाँ पर क्या देखें कि 3 का क्यूब 27 होता है तो इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया तो ये सब हट जाएगा. तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस इसी तरह से इसका ऐसे और ऐसे रूट कर दिया तो ये 3 बन गया और इस 4 को इसकी पावर बना दिया तो ये 3 बन के लॉग और ये सब तो हट जाएगा तो बचेगा क्या, √7 की पावर 4. तो ये कितना आ गया 625 प्लस 216 प्लस 49. तो 9 6 15 5 20 0 2 4 6 7 और 2 9 6 2 8 इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. कौन सा होगा ये पता नहीं, नंबर तो भूल गया मैं. 1 2 3 4 5, ये पांचवा था. अब हम करते हैं छठा. छठा इंटरेस्टिंग है. तो छठे में क्या है, log स्क्वायर 8 टू द बेस हाफ. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है log 8 टू द बेस हाफ के स्क्वायर का रूट. तो ये हो जाएगा, हाफ पे क्या पावर लगाऊं कि 8 आ जाए -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3. -3 नहीं देना जवाब, हमने पहले बात कर ली थी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है. तो एक तो लिखा हुआ है, एक क्वांटिटी तो ये लिखी हुई है, एक क्वांटिटी ये लिखी हुई है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2. तो क्या पूछा सवाल ने, विच इज़ ग्रेटर, तो सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर. गलती क्या हो जाएगी अगर आप इसको -3 लिख बैठे तो फिर आप ग्रेटर इसको बताओगे, तो ये गलती हो जाएगी. ठीक है, ये हो गया 6. अब पहुंच गए 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 है a to the power 4 b to the power 5 इज इक्वल टू 1 और log a to the power 5 to the base a है शायद, हाँ, और b to the power 4 इसकी वैल्यू चाहिए. तो बेस में a है, बेस में a है तो इसको a बना लेते हैं, इस b को भी a बना लेते हैं. कैसे बनाते हैं, यहाँ से है b की पावर 5 इज इक्वल टू 1/a की पावर 4. मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 उधर आकर 1/5 हो जाएगा, तो 1/a की पावर 4/5. तो अपन को तो वहाँ b की पावर 4 चाहिए, तो b की पावर 4 कितना हो जाएगा 1/a की पावर 16/5. इसको इसमें रख दिया तो ये आ जाएगा log जिसका बेस a है, a की पावर एक तो है 5 और ये 16/5 ऊपर जाएगी तो ये जाएगी -16/5. तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा log a की पावर 25 - 16 9/5 टू द बेस a. तो a पे क्या पावर लगाऊं कि a की पावर 9/5 आ जाए, 9/5. दैट्स इट. इसके बाद 8th क्वेश्चन. x इक्वल टू √3 - √5, y इज इक्वल टू √3 + √5.
तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता चल रहा है, एक इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो 9 माइनस रूट 5 4, 4 का रूट 2, ये पहली जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी ये कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके सम करें तो 6 आ जाएगा, ये दूसरी जानकारी हो गई। तीसरी जानकारी, अगर मैं इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 6 हो गया, 2xy हो गया 4। इसका मतलब जो x प्लस वाई है वो कितना हो जाएगा, रूट 10। ये हो गई तीसरी जानकारी। अब अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँ तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 6 माइनस 2xy कितना है 2, तो ये फिर से आ जाएगा 2। तो x माइनस वाई आना चाहिए रूट 2, लेकिन x छोटा है y बड़ा है, इसलिए x माइनस वाई जो है वो क्या आएगा, माइनस रूट 2। ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमको इसके बिहाफ पर ये वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x की पावर 4y एक्स वाई की पावर 4। ओके, तो ये तो हो गया x माइनस वाई। इसकी वैल्यू पता है कि हमको ये रही -√2, तो इसकी प्लेस पर आ गया -√2। इन दोनों में से 2xy कॉमन आया तो x प्लस वाई हो गया। इन दोनों में से हमने -xy कॉमन लिया तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। अब ये तो हो गया माइनस का √2 प्लस 2 इंटू 2, और x प्लस वाई कितना है, √10, फिर माइनस ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो -√2 4√10 -2। अब x माइनस वाई कितना है, -√2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, √10 ही था ना, नहीं 6। इसका वैल्यू कितना है 6, और इसका वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो ये हो गया -√2 प्लस 4√10, और 8 टू 16 प्लस का 16√2, तो हमारे पास बचा 15√2 प्लस 4√10। ये 15 अंदर जाएगा तो 225 2 जा, तो ये रूट में हो जाएगा 450। ये 4 अंदर जाएगा तो 16, तो 160। तो P प्लस Q का मतलब हो गया 450 प्लस 160 610। ये आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये ऐसे लिखा हुआ है, 1/√2 प्लस 1, 1/√3 प्लस √2, 1/√4 प्लस √3, और ये चलते चलते 1/√49 प्लस √48। ठीक है बच्चों, तो इसका पहले वाले टर्म का कर दिया रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करने से ऊपर तो आ जाएगा √2 - 1, और नीचे बन जाएगा 1। सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, मैं एक टर्म करके बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 1/√2 प्लस 1, इसका हमने किया रैशनलाइजेशन, तो ये √2 - 1 ऊपर आ गया, √2 - 1 नीचे आ गया। तो ऊपर तो लिखा हुआ √2 - 1, और नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, तो कुल मिला के टर्म क्या बन गई, √2 - 1। ऐसे सभी के साथ हो रहा है। ऐसे जब इसको रैशनलाइज करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा √3 माइनस √2, फिर प्लस है बीच में, फिर अगला टर्म आ जाएगा √4 माइनस √3, फिर अगला टर्म आ जाएगा √5 माइनस √4, फिर ऐसे करते करते ये आ जाएगा √49 माइनस √48। तो आप देखो बेटे, पहले वाले ब्रैकेट का √2 और दूसरे वाले का, मतलब पहले वाले ब्रैकेट का आगे वाला और दूसरे वाले ब्रैकेट का पीछे वाला, ये कैंसिल हो गए। अब इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला कैंसिल हो गया, फिर इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला कैंसिल हो गया। तो हो क्या रहा है, आगे वाला पीछे वाला करेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला, तो पीछे वाला ये कट हो जाएगा, है ना। और अगर आपको मैंने जो बोला उस पर डाउट लगे तो आप इनको एक बार ऐसे लिख लो, जैसे √2 - 1 प्लस, इसके बाद क्या है √3 माइनस √2 प्लस, फिर क्या है √4 माइनस √3, और फिर क्या है √5 माइनस √4, और फिर ये कहाँ तक जाना है अपन को, √49 माइनस √48। तो
तो आप देखोगे सारे टर्म ऐसे कट रहे हैं, इससे ये कट गया, फिर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये चलता जाएगा सिलसिला, तो ऐसे ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा √49, यहाँ बचेगा -1, तो √49 होता है 7 - 1, सो द 6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये tan हो गया ना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, इसमें AB 52 है, AC 60 है, फिर कहते हैं कि लेट D बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये D है, एंड E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर A का लिया BC पर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये जहाँ के मिल रहा है वो E है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं, अच्छा नीचे वाली लेंथ टोटल कितनी है, 60 नहीं 56, हाँ BC की लेंथ कितनी है, 56, बढ़िया है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है DE पूछा है। चलो, तो सबसे पहले तो अपन अटकते हैं एल्टीट्यूड का क्या फ़ायदा उठाएं, मतलब ये जो AD दिया हुआ इसका क्या फ़ायदा उठाएं। तो भाई ये 90 डिग्री इधर भी है और इधर भी 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ, टोटल कितनी है 56, तो इधर वाली कितनी बचेगी 56 - x, ठीक है। अब आप इधर वाला ट्राइंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस से इसका हाइपोटेन्यूज इसका परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट निकाली जा सकती है, क्योंकि ये दोनों नोन है। ऐसे ही इधर वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल सर, ACD, उसकी हाइट और इसकी हाइट तो सेम है ना, तो ये जो हाइट AD है, अगर मैं इधर वाले ट्राइंगल से लिखूं तो क्या लिखूंगा पाइथागोरस से, √52 स्क्वायर -x² इस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, और इधर से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, √60 स्क्वायर -56 -x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास बचा 52 स्क्वायर -x² इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस, और इस होल स्क्वायर को मैंने खोल दिया, तो 56 का स्क्वायर आएगा -x² आएगा, बिल्कुल ठीक है, और साथ में क्या आएगा +112x, मुझे इस पर डाउट क्यों हो रहा है, एक मिनट, 52 स्क्वायर -x², परफेक्ट है, 60 स्क्वायर -56 -x का स्क्वायर, ठीक है परफेक्ट है, तो ये -x² -x² तो कट ही गया। अब हमारे पास जो जो बचा है, क्या क्या बचा है, 52 स्क्वायर तो ये रहा, और इसमें से ये 56 स्क्वायर इधर आ गया, और -60 स्क्वायर भी आ गया, अब इधर बचा 112x, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 52 का स्क्वायर, इसमें मैंने लगा दिया a+b a-b, तो a+b करेंगे तो 116, ठीक है, और a-b करेंगे तो a-b करेंगे तो -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 112, ये x की वैल्यू होगी, तो मतलब कैलकुलेशन में जल्दी करना चाह रहा हूँ इसलिए सोच रहा हूँ, लेकिन उतनी फास्टर हो नहीं पा रही है। चलो मैंने क्या करा, जो 52 स्क्वायर है उसको सोच लिया 13, मतलब 13 × 4 फिर होल स्क्वायर, मतलब 13 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो मैंने 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 13 का स्क्वायर। अब इसमें से 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक 4 तो यही है, एक 4 इसमें से और आ गया बाहर, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर लो,
तो 25×4 = 29, ये कुछ ऐसा बचा। और नीचे क्या है 112, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। अब ये हो गया 16, 7 जा 112, ठीक है। तो 169 माइनस 29/7 हो जाएगा एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 140/7, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। ओके सर, निकालना तो अपन को डी है, आपने एक्स निकाल लिया। अरे भाई परपेंडिकुलर की इन्फॉर्मेशन से तो यही निकल सकता था। अब अगली इन्फॉर्मेशन कौन सी है, एंगल बायसेक्टर की। एंगल बायसेक्टर की, तो एंगल बायसेक्टर में मैंने जैसे बी ई को मैंने मान लिया वाई, तो फिर ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56 माइनस वाई। करने क्या वाले हो सर, अरे बहुत ध्यान से देखो डायग्राम को, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। इसको अपन ने क्या मान रखा है, ये अपना y हो गया ना, y यहाँ से लेकर और यहाँ तक y है, मतलब e तक, डी ई तक, और ये वाला क्या है x है। तो एक बार मैं y निकाल लूं और एक बार मैं x निकाल लूं, तो y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो d आ जाएगा, ये तो चाहिए d, x तो आ चुका है, अब केवल y निकालना है। तो उस y में से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ में से मैं x माइनस कर दूंगा तो d आ जाएगा। अब उनको y निकालना है। और y कैसे निकलेगा सर, अरे भाई इंटरनल एंगल बायसेक्टर पे अच्छी खासी बात की थी अपन ने, एक डीपीपी में आया था, तो मैंने उसका डेरिवेशन वगैरह भी कराया था। तो वो होल स्टोरी क्या थी कि क्योंकि ये इसका एंगल बायसेक्टर है, क्योंकि इसका एंगल बायसेक्टर है, तो जो ए बी और ए सी, मतलब जो दोनों साइड से ए बी और ए सी, इनका रेशो बी ई और ई सी के बराबर होगा, ये पढ़ा था अपन ने, इनका रेशो बी ई और ई सी के बराबर होगा। अब ए बी कितना है 52, ए सी कितना है 60, बी ई को अपने वाई मान रखा है, और ई सी कितना हो गया 56 माइनस वाई। बस को सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो आ गया 13, ये आ गया 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 13 इंटू 56 माइनस 13y में, मैं मतलब देखो आप एक बात देखोगे, मैं मल्टीप्लाई करता नहीं हूँ ज़बरदस्ती, मतलब वो कुछ ही कटकुटा जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करके बड़ा करूँ फिर काट के छोटा करूँ, जब तक ज़रूरत नहीं हो मैं लास्ट मोमेंट की कैलकुलेशन नहीं करता। तो ऐसे 13 इंटू 56 करने नहीं बैठ रहा है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा। अभी उधर ले गया तो इधर, ये उधर ले गया तो ये क्या हो गया 15y। अब इस 13y को वहाँ लेकर देखना, देखो कैसे काम करती मेरी ये बात जो मैंने अभी भी कही। तो ये कितना हो गया 28y, अब जरूरत ही नहीं पड़ी 28 टू जा, अब क्या जरूरत पड़ी मुझे 56 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ, टाइम वेस्ट करूँगा ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 26, y आ गया 26, हमें चाहिए डी ई, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वो कितना है y माइनस एक्स। तो 26 और x की वैल्यू कितनी है 20, तो 6 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके देख लें वीडियो को अगर फास्ट लगे तो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन्होंने कहा कि sec x प्लस cos x 2 है, तो वेयर n इज द योर बर्थ ईयर, ऐसे करके कुछ मजाक कर लिया हमसे। तो sec x की पावर n और cos x की पावर n। अब देखो अगर ये कह रहे हैं कि n इज योर बर्थ ईयर, तो सबका अलग अलग बर्थ ईयर हो सकता है। फिर भी अगर बोल रहे हैं कि तुम अलग अलग पावर लगा के आंसर निकालो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आंसर आने वाला है वो n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब एन कुछ भी ले लो, तुम्हारा बर्थ ईयर या मेरा बर्थ ईयर फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह सोचना है कि यार ऐसी क्या बात हो गई कि एन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा ये वैल्यू। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करो, सेक एक्स को लिख दिया 1/cos x, ये लिखा हुआ cos x बराबर 2, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 cos x। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,
कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। अब कॉस एक्स अगर 1 है तो सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है, वो भी कितना आ जाएगा 1। तो सेक एक्स आ गया 1, किसी का भी बर्थ ईयर लगाओ, कॉस एक्स आ गया 1, किसी का भी बर्थ ईयर लगाओ, 1 + 1 विल बी 2। और क्वेश्चन नंबर 12 रह गया लास्ट। तो 12 लास्ट जो रह गया, अच्छा ये तो 11 था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 में आपको क्या करना है, वो तो आपको देने हैं 5 टिप्स, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके जो भी है, मैं तो दे चुका इतनी क्लासेस में जो भी मुझे देने थे। तो ये मैंने टाइम देख के स्टार्ट किया था, 15:17 पे मैंने लिखना शुरू किया था और 15:48 पे ही ख़त्म हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आधे घंटे में पेपर किया जा सकता है। और मुझे तो बोलना पड़ रहा था ऐसे ऐसे, आप तो बिना बोले कर सकते हो। तो आधे घंटे में किया जा सकता है अगर तैयारी है। तैयारी कम है तो आधा इंटू 2 कर लो, डबल कर लो टाइम को, तो 1 घंटे में कर लो। नहीं सर और टाइम लग रहा था, 1.5 घंटा लगा ले भाई, 1.5 घंटे में तो कर, तभी तो 1.5 घंटा दिया है। ठीक है, थैंक यू।